तालियों के साथ स्वागत हमारे चहते पॉपुलर वीनस लीडर अतुल पाठक सर जी। सर जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत सर, बहुत बहुत दिल से स्वागत। थैंक यू लोकेश जी, गर्मजोशी स्वागत करने के लिए और सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये गर्मजोशी का स्वागत मैं देख रहा हूँ। इंडिया के कोने कोने का टाइगर्स, डायमंड, फ्यूचर के डायमंड सारे के सारे, वाह क्या खुशनुमा चेहरा है। आज का दिन तो मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज मैं आप सबके चेहरे देख पा रहा हूँ। मैं प्रेम मैडम, कुर्रे मैडम को देख रहा हूँ, कितनी बढ़िया एकदम तैयारी के साथ बैठी हैं। जानकी ध्रुव मैडम बहुत बढ़िया, गुड गुड। आदित्य पांडे जी जो है, अंबिकापुर में ठंड बहुत पड़ रही लग रहा है वहां पे, पांडे जी बिल्कुल। MS भानु जी दिखाई दे रहे हैं। दिन बंधु जी हमेशा की तरह एकदम पंक्चुअल, पहली लॉगिन अक्सर उनकी होती है। राम कुमार मरावी जी एकदम सूट में रेडी हैं, बहुत बढ़िया। चीनू राम जी, वाह। अग्नुराम जी, बसंत टंडन जी, बहुत सारे साथी। इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं सबका नाम दूं। और नीलम जी हमेशा की तरह एकदम स्माइल करते हुए, हमेशा की तरह। गजेंद्र धूव जी, लोग बढ़िया टीम के साथ बैठ कर अटेंड कर रहे हैं। सुनीता शाहू मैडम, BR साहू जी, कमलेश गुप्ता जी, इतने सारे साथी और सबके चले। राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे नए रेड क्लब लीडर एकदम तैयार होकर के बैठ अटेंड कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे साथी, अमित साहू जी बहुत स्माइल करते हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्चना भावेड़ी मैडम मंडला से एकदम रेडी हो गए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, फील्ड में भी है और अटेंड भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। सोहन लाल जी अपना काम करते हुए, बहुत बढ़िया। हनीफ जी स्मार्ट लग रहे हो, है ना। बहुत सारे साथी, क्रांति जी बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। और जिन ऐसे बहुत सबके वीडियोस ऑन है, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, पर जिनके नहीं है वो सभी अपने अटेंड करते समय जरूर इस चीज का ख्याल रखें। साथियों आज बहुत ही स्पेशल दिन है। स्पेशल इस दिन है क्योंकि हम सब जिस चीज को चाहते हैं वो है डायमंड शिप रैंक 11। हम सब चाहते हैं लग्जरी लाइफ, और लग्जरी लाइफ कैसे पाया जाता है, उसी के लिए ही टीम STP ने, कंपनी ने जो रास्ता बना रखे, जो कंपनी ने बनाया रास्ता, याद रखिएगा, जिन्होंने कंपनी बनाया, ऐसे 5 महान डायरेक्टर्स ने एक ऐसा रास्ता बनाया, एक ऐसा पाथ बनाया जिस पर चलकर आपका 100% 1000% गारंटी है कि आपका डायमंड शिप पूरा होगा। तो आज हम उस रास्ते पर काम करने वाले हैं, उस रास्ते की बात करने वाले हैं जिसे कहा जाता है कंपनी का टारगेट, क्योंकि कंपनी ने बनाया ना। और जो कंपनी ने टारगेट, जिस कंपनी ने सेफ शॉप बनाया, जिन डायरेक्टर्स ने सेफ शॉप बनाया, जिन डायरेक्टर्स ने इतना बेहतरीन कंपनी, इतना डायमंड शिप का सपना और उसके साथ इतनी लग्जरी लाइफ दी, उन्होंने उसको कैसे हासिल करने का रास्ता भी बनाया। उसी रास्ते का नाम है कंपनी टारगेट। सही सुना साथियों, कंपनी का टारगेट कंपनी के डायरेक्टर ने इसीलिए तो बनाया है क्योंकि ज्यादा लोग उन्हीं कामों करके कैसे जल्दी डायमंड बने, कैसे लग्जरी लाइफ जिए, कैसे करोड़पति बने, कैसे अरबपति बने, ये सारी जो चीजें हैं साथियों, उसी लिए ही तो किया गया है ना। और बस मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। मैं आज आप लोग के साथ वर्चुअली स्क्रीन शेयर करता हूं। साथियों ये याद रखिए कि टीम STP आपको उस टारगेट को कैसे तेजी से अचीव कराना है, इसके लिए 100% कमिटेड है। 100%, मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं करता, 100% कमिटेड है। टीम STP ने जो ठाना है सबको रैंक 11 दिलाना है। टीम STP ने ठाना है सबको क्या कराना है, कंपनी टारगेट क्वालिफाई कराना है। मेरे ख्याल से स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। मैं अपने मोबाइल पे भी बाकी एक बार इशारा कर दीजिए, ठीक है। और पावर पॉइंट के नीचे में नजर आऊंगा, एकदम जबरदस्त सर, एकदम जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे सब कुछ चल रहा है। तो साथियों कंपनी टारगेट, साथियों एक बार अपने जीवन में ये कंपनी टारगेट को लेकर के आपने सीख लिया कि कैसे अचीव करते हैं, कैसे कंपनी टारगेट से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। एक ही बार तो सीखना है, एक ही बार तो जीतना है, उसके बाद जीतने की आदत लग जाएगी। एक ही बार अगर कंपनी टारगेट को अचीव करना सीख गए तो साथियों 100% तय है, डायमंड डायमंड डायमंड, रैंक 11 लखपति और करोड़पति आप गारंटी बनने वाले हैं। और आज तक जितने भी सेफ शॉप में डायमंड बने हैं वो सारे के सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी टारगेट क्वालिफाई किया। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर डायमंड बनना है तो कंपनी टारगेट को क्वालिफाई करना सीखना है। हम बोलते हैं ना, आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मेगा शो के अटेंड किए बगैर डायमंड बना। हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सिस्टम सीनियर को फॉलो किए बगैर डायमंड बना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति ऐसा नहीं है डायमंड जो कंपनी के ऑफर को क्वालिफाई ना किया हो। इसका मतलब है साथियों, डायमंड बनना है तो हमें क्या करना है, बिल्कुल सही सुना आपने, कंपनी टारगेट अचीव करना सीखना है। और इसीलिए टीम STP ने शानदार सेशन आप लोगों के लिए डिजाइन किया, बेहतरीन सेशन,
ऐसा सेशन जो आप लोग के लिए पिछले बार आदरणीय श्री राकेश जायसवाल सर जी का ग्रेट सेशन मिला, इस बार मेरा है और आगे आप लोग को ऐसी धमाका मिलने वाला है। आपके टॉप लीडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके रेड लीडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों चलिए, लक्ष्य हम सबको पता है, गोवा, थाईलैंड, दुबई, यूरोप के हमारे पास शानदार लक्ष्य मिल चुका है। इसको अचीव कैसे करना है, इसको अचीव कैसे करना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन ग्रेट महान डायरेक्टर्स का, क्योंकि जो कुछ आज हम हैं, जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है और आप सभी के जीवन में जो कुछ अच्छा होगा, उसका एक ही याद रखिएगा, उनके ये 5 जो हमारे महारथी हैं, ये 5, इनका तो सत सत नमन। इनके कारण आपकी जिंदगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी शानदार होने वाली है। साथियों, धन्यवाद देने लगा हमारे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री संजय जैन सर जी का, जो दूर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन का, मेरे ग्रेट अपलाइन का आदरणीय श्री अमित पाठक सर जी, आदरणीय श्री प्रकाश वर्मा सर जी, आदरणीय श्री राकेश जायसवाल सर जी का, क्योंकि इनकी उंगलियों पकड़ करके मैं लगातार काम करके आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी बहुत प्यारी टीम। वैसे जो टीम निश्चित तौर पर लोकेश जी ने बताया कि इतनी बड़ी टीम हो गई है, मैं सबके नाम ले नहीं पाऊंगा, पर मेरी बेहतरीन प्यारी टीम, शानदार बेहतरीन लीडर्स, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, घनश्याम साहू जी, हमारे संतोष राजपूत जी, किशन कृष्ण साहू जी, आदित्य पांडे जी, सुनील शुक्ला जी, विकास साहू जी, राम प्रसाद यादव जी, बेहतरीन डायमंड लोकेश देवांगा जी, शानदार डायमंड हनीफ खान जी, बेहतरीन डायमंड बीसी पाठक जी, और जबरदस्त एनर्जी डायमंड मिस्टर नीलन संजीव जी। ऐसे साथियों के कारण ये सब कुछ होता है। लेकिन ये लोग भी यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, ये लोग भी यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, मैंने इनको यहाँ तक कैसे लाया, मैं इनको क्या बताता था, वही बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, जो बातें इनको मैंने बताया वही बातें आपको बताने वाला हूं। हम सबका सेफ शॉप में आने के बाद एक ही सपना होता है कि शानदार हमारे पास घर हो, शानदार हमारे पास कार हो, बाइक हो, देश विदेश की यात्रा हो, छुट्टियां हो और लग्जरी लाइफ हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिशन रैंक 11। बार बार हम लोग बोलते हैं मिशन रैंक 11। इस चार्ट को बार बार देखिए, इस चार्ट को घर में लगा के रखिए। साथियों, इस रैंक 11 डायमंडशिप हासिल करने से ये सारी चीजें आपके और आपके परिवार को मिलने वाला है। लेकिन साथियों, रैंक 11 या मिशन डायमंडशिप का जो आपका पूरा होना है, वो तो आपका मंजिल है, आपकी एक बड़ी मंजिल जहां तक आपको पहुंचना है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ तय समय लगने वाला है। ये 1-2 महीने में नहीं होने वाला है, 2 से 3 साल, 4 साल तक का समय लग सकता है। टीम एसटीपी चाहती है कि 3 साल के अंदर हर व्यक्ति डायमंड बन जाए, पर निश्चित तौर पर 3 साल से पहले तो नहीं हो पाएगा। पर ये सारी चीजें कैसे प्राप्त होने वाली है, ये चीजें प्राप्त होने वाली है कंपनी ऑफर में। सिर्फ 6 बार अगर आपने दमदारी से मेहनत कर लिया, सिर्फ 6 बार क्वालिफाई कर लिया कंपनी ऑफर में, तो आपने जितने सारे सपने देखे हैं, वो सारे सपने आपके 100% पूरे हो सकते हैं, 100%। और जैसे कि मैंने कहा, टीम एसटीपी चाहती कम से कम 3 साल में आप डायमंडशिप हासिल कर लें, लेकिन अगर कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने में लगते हैं तो सिर्फ 2 साल में डायमंडशिप ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 महीने में आपका एक कंपनी का ऑफर जो है लगभग 3 से 4 महीने का पीरियड का होता है। तो साल में एक साल में 3 ऑफर और 2 साल में 6 ऑफर। अगर 6 ऑफर आपने क्वालिफाई कर लिया तो 100% आपका डायमंडशिप, 100% साथियों, 100% आपका डायमंडशिप हो चुका है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये कि कंपनी आपका ऑफर के लिए आप जी जान लगा दीजिए। साथियों, आप कितना जानते हैं, कितना सीखते हैं, आपके पास अगर लक्ष्य रहेगा तो आप हर चीज को सीख जाएंगे, कर लेंगे। तो कंपनी ऑफर के लिए मैं तो बोलता हूं सबसे पहले मुट्ठी बांध ले साथियों, मुट्ठी। यस, मुट्ठी बांध लिया सभी ने एकदम दमदारी से। चलिए साथियों, आज इसी पर हम बात करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करने के बाद जब मैं पहली बार, ये मेरा पहला विदेश यात्रा का टूर का है। देखिए, मेरे आदरणीय श्री अमित सर, श्री प्रकाश सर, पहली बार अतुल पाठक विदेश यात्रा जाता हुआ। आपको आज लगता है ना कि हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज ऑडी में घूम रहे हैं, आज तो हमें कहीं छुट्टियां मनाने के लिए किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, ये मेरे पहले टूर की याद है साथों। मैं वैसे कंपनी के ढेर सारे क्वालिफाई किया है मैंने गोवा क्वालिफाई, सबसे पहले गोवा के रूप में से शुरुआत किया था, मैंने गोवा क्वालिफाई किया था। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा गोवा के बारे में। इससे पहले एक बार गोवा के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक बात बताना चाहूंगा कि साथियों, जीवन में हम जहां पर भी रहते हैं, हमें लगता है दुनिया हमारे आसपास उतनी है, कहीं ना कहीं हम कुएं के मेढक की तरह जिंदगी जीते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं इस बिजनेस में आने से पहले पढ़ाई बहुत अच्छा करता था, और पढ़ाई अच्छा करने के कारण मेरे बहुत सारी चीजों में सिलेक्शन होता था।
तो मैं उन्हीं सिलेक्शन की चीजों के लिए, उसके किसी के इंटरव्यू के लिए या उसी के किसी चीज के लिए मैं बस बाहर जा पाया करता था। जैसे मैं जब 10th में था तो मेरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ और एमपी साथ था, तो भोपाल में हमारा भोपाल बोर्ड में वहां सब हुआ करता काउंसलिंग वगैरह। तो मैं उस समय 10th के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के काउंसलिंग में वहां गया था। सोचिए, मैं पढ़ाई अच्छी थी तो मैं वहां गया, मतलब घूमने जाने का मतलब क्या होता था, बाहर कब जा रहे हैं, कुछ काम से। तो मैं भोपाल गया। फिर बाद में जब मैं 12th पास किया तो इंजीनियरिंग में पास आउट, उसकी काउंसलिंग के लिए मैं फिर वहां गया। साथियों, इसी तरीके से जब भी बाहर कहीं जाता था तो ऐसी किसी चीजों के लिए जाया करता था। लेकिन सोचिए कि पढ़ाई लिखाई करके मैं कॉलेज की नौकरी में आ गया था, अपने देश की दिल्ली तक नहीं जा पाया, क्योंकि दिल्ली तक जाने का कुछ काम नहीं होता था। जिस परिवार से हम आते हैं, ज्यादातर लोग अपना जीवन चाचा चाची नाना नानी के घरों में जीवन काट देते हैं, आसपास की कुछ जगहों में घूम लेते हैं। पर साथियों, दुनिया बहुत खूबसूरत है। लोग गलत बोलते हैं, लोग मरने के बाद स्वर्ग देखने को मिलता है। इस दुनिया में, इसी धरती पर स्वर्ग और नर्क दोनों है। स्वर्ग और नर्क दोनों है। आपको तय करना पड़ेगा कि स्वर्ग की जिंदगी चाहिए कि नर्क की जिंदगी चाहिए। जब सेफ शॉप में आया और जब कंपनी का टारगेट आया और गोवा का क्वालिफायर, पहली बार मुझे टारगेट मिला और मैंने गोवा क्वालिफाई किया। जब मुझे कंपनी का टारगेट मिला, गोवा क्वालिफाई किया, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा साथियों, मैं जरूर उस चीज को फील करना चाहूंगा। मैं आज तक उस चीजों को भूल नहीं पाया हूं। पहली बार मैं गोवा पहुंचा, समुद्र के बारे में, समुद्र देखा नहीं था। समुद्र देखा तो मुझे लगा यार, मैं तो बहुत छोटा सोचता था। आदमी क्या कल्पना करेगा समुद्र का, बहुत छोटा सोचता है, लेकिन समुद्र इतना विशाल होता है कि उसको समझ नहीं पाता, इतना विशाल है। समुद्र के किनारे शानदार लग्जरी रिसोर्ट में कंपनी ने स्टे कराया था। सारा फूड का व्यवस्था था। जाने के हमारा हम स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से हमको पिकअप, हमारे होटल में रहने की व्यवस्था, हमारे खाने की व्यवस्था, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, शानदार डीजे की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था और टूर की व्यवस्था। सोचिए आप, कितना लग्जरी लाइफ। साथियों, पहली बार जब गोवा गया था तो मुझे लगा था जिंदगी तो यही है। और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि आने वाले समय में अतुल पाठक तुझे डायमंड तो बनना ही बनना है, बाकी सारे काम पीछे, अब सेफ शॉप सबसे पहली प्राथमिकता में। साथियों, उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदली। और उसके बाद जब जब कंपनी का टारगेट आता गया, मैं उसमें क्वालिफाई करता गया। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मैं विदेश भी गया। और जब मैं पहली बार विदेश यात्रा किया साथियों, ये शानदार विदेश यात्रा का फोटो, मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा था, पहली बार। आदरणीय अमित सर जी को देखिए, आदरणीय प्रकाश सर जी को देखिए, कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, स्माइल, बहुत मासूम से चेहरे। साथियों, ये देखिए, ये मेरी पहली विदेश यात्रा का फोटो। और मैं बेताब था कि जब फ्लाइट में बैठूंगा तो फ्लाइट से ऊपर का नजारा, ऊपर से नीचे देखूंगा कैसे दिखता है। तो मैं देख रहा था, ये मेरे फोटो खींचे हुए फोटो हैं। आसमान पर जब मैं, मेरी प्लेन ऊंचाइयों पर थी, तब मैं ये फोटो खींच रहा था। मैं एकदम अपने आप को पंछी की तरह महसूस कर रहा था, राजा की तरह महसूस कर रहा था। आप सोचिए, आप 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर आप उड़ान भर रहे हैं और सुंदर सी एयर होस्टेस आती है, बोलती है, सर क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कितना मजा आएगा। सोचिए कितना मजा आएगा। आप देखिए, जब हम बैंकॉक में उतरे, इतना खूबसूरत। जब थाईलैंड जो है, थाईलैंड देश है, बैंकॉक वहां की राजधानी है। राजधानी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत एयरपोर्ट है, इसका नाम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। बहुत विशाल एयरपोर्ट है साथियों, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार एयरपोर्ट है। उस एयरपोर्ट में जब हम उतरे साथियों, इतना खूबसूरत नजारा था। हम देख रहे थे, ओहो, इतने फॉरेनर, इतने सारे लोग, चारों ओर खूबसूरत खूबसूरत, एकदम किसी 7 स्टार की तरह पूरी जगह था। और जब वहां पर हम उतरे और उसके बाद हम घूमने निकले, तो इतना खूबसूरत शहर, मैं तो सोचता था एयरपोर्ट 7 स्टार होगा, मैंने देखा पूरा शहर ही शहर 7 स्टार 5 स्टार के होगा। हर साइड साफ सफाई, हर साइड चकाचक, ओ बड़ी बड़ी मंजिलें, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें। और साथियों, हम घूमने गए थे, ये मेरे पहले विदेश यात्रा की फोटोज हैं। साथियों, शानदार बेहतरीन जगह पर गया था। शानदार जू है, जहां पर जाकर के हमने जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाया, फोटो खींचा, नजदीक से शेर को देखा। हम बस के अंदर बैठे थे और बस के अंदर सेफ साहब के टाइगर्स थे और बाहर में बहुत सारे शेर घूम रहे थे, ऊपर घूम रहे थे, जिसे जंगल सफारी कहा जाता है। साथियों, उसी बैंकॉक में 56वें माले से, कितना, 56 माले से मैं ये जंप कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको? 56 माले से, सोचिए। और उसी शानदार बैंकॉक के बीच पर मैं स्मार्ट एकदम हीरो की तरह एंजॉय कर रहा हूँ, सलमान खान की तरह नजर आ रहा हूँ। साथियों, नीलम जी को देखिए, कितना स्मार्ट, एकदम मासूम से दिख रहे हैं। हम जंगल सफारी में अपने हाथ से, हम चिड़िया को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। और आदरणीय प्रकाश सर जी, अमित सर जी को देखिए, कितने शानदार दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय, इतने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं।
पीछे देखिए कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें, नीलम जी को देख रहे एकदम काऊ हुआ, एकदम स्मार्ट नजर आ रहे हैं। साथियों उसी बैंकॉक में हम आसमान की ऊंचाइयों पे मजा कर रहे थे, उसी बैंकॉक में समुद्र की गहराई पे जाकर मैंने अपने हाथों से मछलियों को दाना खिलाया। आप सोचिए इस फोटो की जगह आपको फोटो होगा, आप उस गहराई में होंगे, अपने हाथों से मछलियों को दाना खिला रहेंगे। मुझे तैरना नहीं आता, चिंता मत करो, आपको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर पूरा सुरक्षा का इक्विपमेंट होता है। साथियों कितना मजा आया होगा सोचिए आप, इस आदमी को तैरना आज भी नहीं आता मुझे, बहुत मैं मुझे लेकिन एंजॉय करना हर जगह आता है, हर जगह सुरक्षा है, हर जगह व्यवस्था है। साथियों नीलम जी को भी देखिए मजा आ रहा है ना। आप सोचिए आप हैं, जब मैं और नीलम जी पहली बार हम गए थे, हम साथ में गए थे। साथियों बेहतरीन दिख रहा है आपको नजारा, हर तरफ खूबसूरत वादियां, हर तरफ आप देखिए मजा कितना आता है, कितना मजा आता है जिंदगी। नीलम जी कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, आज भी छोटे दिखाई देते हैं, और मैं भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा हूँ। ये हमारी पहली विदेश यात्रा है, और देख लीजिए कोई कोई चीज में कमी नहीं, इतना लग्जरी लाइफ। आप मेरी जगह अपना फोटो इमेज कीजिए, आप सोचिए कि आप बोट चला रहे हैं, आप फोटो खिंचा रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं। साथियों क्योंकि सेफ शॉप में अगर आप काम करते हैं, अगर कंपनी टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो आपकी जिंदगी जियो, जिंदगी शान से होगी। साथियों एक दिन आप 56वें माले से जंप करेंगे, एक दिन गहराई के समुद्र में मजा करेंगे, और कभी पहाड़ में जाकर के आप शानदार याच का मजा करेंगे, या कभी बर्फ में जाकर के मजा करेंगे, कभी रेगिस्तान में जाएंगे। ये जिंदगी चाहिए आपको, ये जिंदगी चाहिए आपको, सबको चाहिए, सबको चाहिए। साथियों ये जिंदगी डायमंड तो कभी भी जी सकते हैं, हम कभी ये जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, डायमंड बनने के लिए 3 से 4 साल का समय तो लगेगा ना। ये जिंदगी जीने के लिए 3 से 4 साल का इंतजार क्यों करना, 3 से 4 साल का इंतजार क्यों करना। साथियों याद रखिए, ये जिंदगी जीने के लिए आपको डायमंड तो कभी भी जी सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है कि आप कंपनी के टारगेट लक्ष्य को हासिल करने के लिए भिड़ जाइए। अगर आपने कंपनी का टारगेट लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्णय ले लिया है, तो गारंटी है साथियों, अगले 3 से 4 महीने बाद आपका नाम क्वालिफायर में रहेगा, और आप कंपनी के विदेश यात्रा में, गोवा की यात्रा में, इंडिया टूर की यात्रा में मजा करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। बेहतरीन टारगेट दिया है कंपनी ने, जिसे अमित सर जी बोलते हैं, ये ऐसा टारगेट है जिसे बोलते हैं ना मिठाई खाने के नाम, ये अमित सर जी का दिया हुआ टैग है। ये लाइन इतनी प्यारी लगी मुझे कि मैं बोलता हूं इस बारे में बार बात करना चाहिए। कंपनी का टारगेट, साथियों आप बताइए, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं सलमान की तरह, खान की तरह, तो बताइए मेरे को, अगर आप सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, तो दिन में 2 डिप्स मार करके, या किसी भी स्मार्ट हीरो की तरह बॉडी बनाना चाहते, सिर्फ 2 डिप्स मार करके आप थोड़ी कुछ कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है साथियों, टारगेट, कंपनी का टारगेट आपको आज कैसा लगता है, याद रखिएगा लक्ष्य छोटा होगा तो क्या मतलब है। किसी व्यक्ति ने यह सोचा कि मुझे दिन में सिर्फ 50 रुपए कमाना है, तो लक्ष्य कहां से हुआ। किसी व्यक्ति ने सोचा कि दिन में 1000 कमाना है, तो भी बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने बोला कि मुझे दिन में 1 लाख कमाना है ना, तो वो लक्ष्य बड़ा होता है। दुनिया में जितने भी ड्रीमर लोग हैं, उनके लक्ष्य बड़े होते हैं। साथियों याद रखिएगा, कंपनी का टारगेट जिस दिन कंप्लीट हो, उसके पहले आपको अचीव इसलिए करना है, क्योंकि अगर आपने बड़ा नहीं सोचा तो बड़ा आपके हाथ में आएगा कहां। अगर आपने छोटा ही सोचा है तो आपको छोटा ही मिलने वाला है। आपने अगर बड़ा सोचा तो गारंटी बड़ा मिलने वाला है। और कंपनी टारगेट के बारे में तो हमेशा तय है, सिर्फ जीतने ही वाले, हार तो कभी होता ही नहीं है। कंपनी का टारगेट में जो काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती, 100% जीत होती है। और जीत कैसे होती है, सबसे पहले अगर आप कंपनी टारगेट क्वालिफाई किए तो ढेर सारा पैसा तो कमाएंगे, साथ ही साथ आपको टूर फ्री में मिलने वाला है, जिन टूर्स को आपने देखा अभी। दूसरी बात, किसी कारण से कोई व्यक्ति नहीं क्वालिफाई कर भी पाया तो 100% है, ढेर सारा पैसा तब भी कमाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर तक आगे बढ़ चुका रहेगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति ही, अमित सर जी ने ना मिठाई खाने के नाम, मतलब सोचिए कि अमित सर ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि आपको 1 किलो जलेबी खाने का टारगेट दिया गया है। आप 1 किलो जलेबी खाओगे, 500 रुपए इनाम मिलेगा। 1 किलो जलेबी खा लिया आपने, इनाम 500 रुपए मिलेगा, और जलेबी 1 किलो खा भी, मजा भी आया। किसी कारण से आपने 800 ग्राम जलेबी खाया, मैं हो सकता है 500 मिले ना मिले, 800 ग्राम जलेबी तो मजा तो ले लिया ना। ठीक उसी प्रकार से कंपनी टारगेट में जब काम करेंगे तो तय है, आपका बहुत सारे चेक बड़ा बड़ा बनेगा, आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, आपकी टीम में फौज खड़ी हो जाएगी। और 100% है, जो अभी मेहनत कर रहा है, अभी क्वालिफाई करेगा, आपको तो करना है, अभी पर्याप्त समय है। मैं उस कंडीशन में भी बात कर रहा हूं कि किसी कारण से किसी क्वालिफाई नहीं हो पाता,
तो ये याद रखिएगा कि वो अगले बार के लिए तैयार रहेगा और अगले बार 100% क्वालिफाई करेगा। लेकिन मैं अगले बार के लिए नहीं बोलूंगा आपको, मैं तो बोलूंगा कि इसी बार से धमाका मचाना है और सेफ साफ टीम एसटीपी के सारे टाइगर्स को कंपनी ऑफर क्वालिफाई कराना है, सारे टाइगर्स को। तो मुट्ठी बांध ले साथियों, ये हुई ना बात। तो चलो भिड़ते हैं साथियों, क्यों करना है कंपनी ऑफर क्वालिफाई, इसको समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि जब आप बेहतरीन शानदार इस टारगेट को अचीव करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके लिए बेहतरीन टारगेट है 4200 बिजनेस वॉल्यूम का पेयर, और आप थाईलैंड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 5400 बिजनेस वॉल्यूम का पेयर। और जब ये क्वालिफाई करते हैं तो आप सोचिए, शानदार पेयर इनकम 21,000 रुपए गोवा में, और रैंक का 4000, हमारी टीम एसटीपी 4000 बोलती, इसी बार 5600 रुपए मिला है। मतलब इतना बेहतरीन पैसा आपको मिलेगा। तो आप सिर्फ गोवा क्वालिफाई करते हैं और प्लस 10,000 रुपए का कम से कम कोई टूर जो होता है 10 से 12,000 रुपए से कम का तो होता भी नहीं है। तो सोचिए, आपने गोवा क्वालिफाई किया इसी पीरियड में, मजा आ जाएगा। आपने क्या क्या अचीव कर लिया, 21,000 रुपए प्लस 4 25,000 रुपए और 10,000 रुपए का टूर, मतलब 35,000 का बेनिफिट। उन्हीं कामों को करके, काम तो करना ही है, डायमंड तो बनना है, आगे तो बढ़ना है साथियों। अगर उन्हीं कामों को आज कर लेंगे तो आपको गोवा का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने थाईलैंड क्वालिफाई कर लिया तो 5400 बिजनेस वॉल्यूम पेयर, मतलब 27,000 पेयर का, प्लस 14,000 रुपए आपका रैंक का, और प्लस मिनिमम 30,000 से 35,000 का बेहतरीन बैंकॉक क्वालिफाई। इसका मतलब क्या है, आप पहुंच गए कहां पे, सीधे 81,000, 80,000 से 90,000 का बेनिफिट। सोचिए 3 महीने आपने इस टारगेट पर मेहनत कर लिया। कोई भी व्यक्ति, एक फ्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, एक फ्रेशर जिसने 3 महीने कंपनी के बेहतरीन बैंकॉक क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर लिया साथियों, तो वो 80 से 90,000 का मतलब होता है लगभग 30,000 के आसपास उसका महीने की आम बेनिफिट मिलने वाला है। सोचिए आज 30,000 उसी कामों को अभी करने से फायदा है साथियों। अगर ब्रोंज है तो आप देख सकते हैं, शानदार ब्रोंज को सिर्फ थाईलैंड क्वालिफाई, गोवा क्वालिफाई करने पर 50,000, ब्रोंज को थाईलैंड क्वालिफाई 90,000 तक का बेनिफिट है। और साथियों इस चीज का समझिए, आपको इसी चीज को समझना है कि बेहतरीन टारगेट मिला है और इस टारगेट को अचीव करना ही है। लेकिन कंपनी ऑफर में क्वालिफाई क्यों करना है, जरूर बोलना चाहिए साथियों। याद रखिएगा कि हम ना जीतने का नजरिया तब विकसित कर पाते हैं हम जीतने के बारे में सोचते हैं। अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आपका सकारात्मक सोच होगा, तो हम बोलते हैं ना सकारात्मक चीजें मिलेंगी। आप जब कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करने के लिए भिड़ते हैं तो आपका नजरिया आप खुद देखिएगा, एनर्जी दिखाई दे रही है। जब से टीम एसटीपी आपसे कंपनी के ऑफर के बारे में बात करिए, आपके अंदर एक एनर्जी नजर आ रही होगी, आपके अंदर उत्साह नजर आ होगा। आपने खुद जब टारगेट सेट किया होगा तो आपके अंदर में पॉजिटिविटी आ गई होगी। आपको लगने लगा होगा कि मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, इसके साथ मीटिंग करूंगा। साथियों आपका नजरिया ना जीतने का बनने लगता है। मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं विनर बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा साथियों। और डायमंड बनना है ना, तो आपको कंपनी ऑफर क्वालिफाई तो करना है, क्योंकि एक भी डायमंड आज तक ऐसा नहीं है जो कंपनी का टारगेट क्वालिफाई नहीं किया हो। जो क्वालिफाई करते हैं डायमंड जरूर बनते हैं साथियों। देश विदेश की यात्रा आपको कंपनी से फ्री में मिलने वाली है, कंपनी से फ्री में विदेशी यात्रा मिलने वाली है। कंपनी के जब क्वालिफायर बनते हैं तो आप 5 स्टार होटल रिसोर्ट में जाकर के रुकते हैं, क्योंकि साथियों जनरली लोग ऐसी जिंदगी जी नहीं पाते, पर आप जिएंगे, आपकी आय लगातार आएगी। कई लोग बोलते हैं साथियों, हमेशा बोलते हैं कि सर मेरी रेगुलर इनकम नहीं उठ पाती। मैं आप लोग से एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा एक किस्सा अपने बारे में बताता हूं कि जब मैं गोल्ड के नजदीक था, और मेरे मेरे करियर में एक बार कैसा आया था, गोल्ड के नजदीक था, गोल्ड बना नहीं था, तो हमारी पहले डीडी क्लोजिंग होती थी, तो हम डीडी क्लोजिंग में मिलते थे क्योंकि डिस्पैच कुरियर से करते थे। तो आदरणीय श्री प्रकाश सर जी, आदरणीय श्री अमित सर जी के साथ क्लोजिंग में मिला मैं। उन्होंने पूछा अतुल जी कितने का चेक बना, तो मैं कहा सर अभी इस सप्ताह तो बिल्कुल सर, कितना डीडी गया, बोला सर 20 डीडी गया। तो चेक कितना बना, तो बोले कि, मैं बोला सर इस सप्ताह इधर से डीडी गया है, इनकम से ना अगले सप्ताह भेजूंगा। हम हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो सर ने कहा कि अतुल जी आज तो आपने बोल दिया कि आपका चेक नहीं बना, लेकिन आज के जीवन में कभी बात मत करना। साथियों गोल्ड के रूप, गोल्ड नहीं बना था, सिल्वर और गोल्ड के बीच की पोजीशन पे मेरे जीवन में पहली बार ऐसा था जब मेरे पास चेक नहीं था। लेकिन उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया, सर लोगों ने कहा कि जीवन में आपका चेक हमेशा बनना चाहिए। मैंने कमिटमेंट किया साथियों, और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया कि प्रति सप्ताह अतुल पाठक, क्योंकि पैसा तुमको मिलने वाला है, मजा तुम करने वाला, चेक कभी जीरो नहीं होगा। साथियों सिल्वर से गोल्ड की पोजीशन के बीच में जो कमिटमेंट अतुल पाठक ने किया था, जीवन भर कभी जीरो चेक नहीं देखा, बल्कि जीरो चेक की बात छोड़ दूं, हमेशा बढ़ते हुए चेक देखा। साथियों हुआ क्या था, उस समय कंपनी का एक टारगेट चल रहा था और मेरे सीनियर ने कहा कि यार क्यों कंपनी टारगेट पे ध्यान नहीं दे रहा हो।
तो मैंने बोला सर सही बात तो है, मेरा टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए ऐसा गड़बड़ा रहा है। उस दिन के बाद जो मैं लगातार काम किया साथियों, तो कंपनी टारगेट में आप काम करोगे तो आपका हर सप्ताह हर दिन काम होगा, हर सप्ताह चेक उठेगा, हर सप्ताह चेक लगातार बढ़ते क्रम में चेक उठने वाला है। इसलिए कंपनी टारगेट को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है साथियों। जब आप कंपनी ऑफर को क्वालिफाई करेंगे तो अपना टीम और सीनियर की नजर में विशेष सम्मान मिलेगा, आपको अलग अलग मंच पर सम्मान मिलेगा। अभी जैसे हमारा जीत आपकी होगा, बीडीएम होगा, शोज होगा, हर जगह जहां पर भी होगा, मीटिंग्स होगी, हर जगह आपके लिए विशेष तालियां बजती है। आप सोचिए साथियों, आप डायमंड बनने के बाद जो लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, वो कंपनी ऑफर क्वालिफाई करके बाद जीना चालू कर देंगे, वहीं से जीना चालू कर देंगे। और अगर आपके लग्जरी लाइफ का फोटो, आप जैसे मेरे फोटोज देख रहे हैं, आप सोचिए कि इन्हीं फोटोज को दिखाकर हमने कितने डायमंड खड़ा कर दिए। मैंने नीलम जी जब पहली बार विदेश यात्रा किया, पहली बार विदेश गोवा घूम के आए, हमने इन्हीं फोटोज को दिखा दिखा करके अपने, जो आज लोकेश जी दिखाई दे रहे हैं, आज जो हनी जी दिखाई दे रहे हैं, पाठक जी दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी चीजों से तो वो मोटिवेट हुए ना कि सर लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं, तो मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊंगा। साथियों, आप क्वालिफाई कीजिए, आपको डायमंड बनने के इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपकी टीम शुरू से आपको डायमंड की तरफ मानने लगेगी। आपकी तरह लग्जरी लाइफ वो भी जीने के लिए आप जी रहे हो, क्योंकि आपको जीते देखेगी, वो भी जीने लगेगी। साथियों, इसलिए कंपनी ऑफर क्वालिफाई कीजिए, आपको लोग पहचानेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मैंने पैसा तो गिनाया ना, और वो तो कम से कम है, मुझे पता है उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे। देश देश की यात्रा फ्री, कंपनी प्रमोशन क्वालिफाई करके आपके कंपनी के वेबसाइट पे आपका फोटो नाम आएगा। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी भी आपको पहचाने ना, आप चाहते हैं कि डायरेक्टर भी आपको सम्मान देना, डायरेक्टर्स भी उनका जरूर सम्मान करते हैं जो कंपनी के अचीवर्स हैं, क्वालिफायर है। साथियों, ये सिर्फ 2 महीने में आप अगर कर लेते हैं, 3 महीने 2-3 महीने कर लेते हैं, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितना होगा, आपका विश्वास कितना बढ़ जाएगा, और आप फील्ड में जाएंगे। साथियों सोचिए, जब मैं गोवा क्वालिफाई करके आया था ना, और मैं गोवा क्वालिफाई करके आया था, तो पहले गोवा क्वालिफाई करने से पहले जब मैं 10 लोग से मिलता था तो 5-6 डीडी क्लोजिंग करता था। गोवा क्वालिफाई करके घूम के आया था तो 10 के 10 की डीडी नहीं, 12 डी निकाल लेता था, उसके घर 2 डी निकाल लेता था, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा था। तो साथियों, मैं विदेश यात्रा घूम करके आया था साथियों क्वालिफाई करके, तो याद रखिएगा, जब लोग बोलते थे, हम बोलते हैं कि दुनिया, हम तो दुनिया देखे हैं, हम तो देखे हैं, सब नहीं चलता, तो मतलब पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट होता नहीं है, और बोलते दुनिया देखें। तो साथियों, लोग के मुंह पे ताले लग जाते थे, वो देखते थे कि यार ये तो सच में काम करता है, इसके पासपोर्ट भी है, पासपोर्ट में ठप्पा भी है। तो साथियों, अपना पासपोर्ट भी आपका रहेगा, ठप्पा भी आप रहेगा, आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। और खुशी की बात क्या होती है साथियों, जब आप बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं ना, तो अपने जैसे सोच वालों की टीम खड़ी करते हैं, ऐसे लोग का फौज खड़ा करते हैं। साथियों, हम जब अपने कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने दौड़ते थे, तो बेहतरीन टीम खड़ी हो गई, उन्हीं टीमों के चेहरे तो नजर आते हैं आपको आजकल। साथियों, आज आप दौड़ेंगे कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसे ढेर सारे बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे, और ऐसे लाभ ही लाभ, लाभ लाभ, सिर्फ लाभ लाभ लाभ, सिर्फ लाभ लाभ। लक्ष्मी मैया का समय आया, लाभ ही लाभ मिलने वाला है, कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है। और ये याद रखिए, ये सिर्फ 3 महीने में सारी चीजें कर सकते हो, सिर्फ 3 महीने में आपको हीरो बनने का मौका मिल रहा है, सिर्फ 3 महीने में कंपनी, सीनियर, सिस्टम, हर जगह आपको हीरो बनने का मौका मिल रहा है। आपकी टीम आपको हीरो मान लेगी, आपके सीनियर आपको हीरो मान लेंगे, कंपनी आपको हीरो मान लेगी। इतना सुनहरा जब मौका है, तो कोई भी बेवकूफ इसको हाथ से जाने नहीं देगा, जी जान लगा देगा। लगा लें, लगा दें, बिल्कुल बिल्कुल लगा देते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर वो नया व्यक्ति की भी बात करता हूं जिसने बिजनेस की शुरुआत की है, उसे शुभारंभ, शुभारंभ प्लस और शुभारंभ डबल प्लस खुद अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। सिंपल सी बात है, आपको जब 4200 बिजनेस वॉल्यूम पेयर चाहिए, तो क्या चाहिए, डायरेक्ट सेल चाहिए। डायरेक्ट सेल का मतलब है कि आपका किया गया सेल, आपने जब शुभारंभ अचीव किया है तो 600, शुभारंभ प्लस किया तो 1200, शुभारंभ डबल प्लस किया तो 1800, आप ही का हो गया। और आपने अपने लेफ्ट की टीम में 3 लोगों को शुभारंभ डबल प्लस, राइट की टीम में 3 लोगों को शुभारंभ डबल प्लस करा दिया ना साथियों, तो आपको तो विदेश यात्रा बैंकॉक क्वालिफाई कर लिया। सही सुना आपने, आपकी टीम में एक ही व्यक्ति को पकड़ करके तीनों को शुभारंभ प्लस करा दिया, शुभारंभ डबल प्लस करा दिया, और ऐसे 3 लोग को लेफ्ट में और ऐसे 3 लोग को राइट में आपने शुभारंभ डबल प्लस करा दिया, तो आपका तो बैंकॉक हो चुका है। मतलब 9 लोगों को आप 9 लोगों को, सॉरी 3 इधर पे 3, 6 लोगों को आपने शुभारंभ डबल प्लस करा दिया, तो आपका तब भी हो जाएगा, तब भी आपका बैंकॉक हो जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये काम आसान तब होगा जब आपने शुभारंभ किया होगा, तो आपका शुभारंभ प्लस और शुभारंभ प्लस आपका होना चाहिए, और अपने टीम के लोगों के साथ भिड़ जाइए।
इस पर पूरी ताकत लगा दी साथियों। आपके दिन में हर दिन मैसेज आने कि सर आज का शुभारंभ इसका अचीव किया, इस सप्ताह ये 5 लोग कराया, 10 लोग कराया। भिड़ जाइए साथियों शुभारंभ प्लस और शुभारंभ डबल प्लस कराने में, और 100% तय है कि फिर आपका क्वालिफाई होगा। तो सब रोग की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई, सब लोग बोलते हैं सब रोग की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई, सब रोग की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। साथियों, इसको क्वालिफाई कैसे करना है? क्वालिफाई करने के लिए पहले तो जरूर बोलूंगा कि आप हर जगह हर समय जितने दिन का टारगेट है उतने दिन आपके दिलो दिमाग में एक ही चीज नजर आना चाहिए, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, कंपनी टारगेट कंपनी टारगेट कंपनी टारगेट। ये होगा कैसे? इसके लिए आप हर जगह इसके फोटोज लगाइए, प्रतिदिन आप उन फोटोज को देखिए, सुबह शाम फोटो को देखिए, घर पे लगाइए, मोबाइल पे लगाइए, लैपटॉप पे लगाइए, अब फोटो प्रिंट निकाल करके आपने आईने के सामने लगाइए। साथियों, प्रतिदिन आप फोटो और वीडियो देखिए, सुबह उठ करके ना बैंकॉक के फोटोज देखिए, आप गोवा वीडियोस देखिए, फोटोज देखिए। साथियों, हर जगह आपके घर में, परिवार में, हर जगह एक ही बात होना चाहिए, मैं विदेश जा रहा हूं, मैं बैंकॉक जा रहा हूं, मैं थाईलैंड जा रहा हूं। साथियों, हर जगह आपका एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड। इससे नीचे तो बात करनी भी नहीं है भाई, इससे नीचे तो बात करनी भी नहीं है। जिन एसोसिएट को अचीव करना है आपको तो करना ही है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है, आपको अपनी टीम से क्वालिफायर निकालना है, तो उनकी लिस्ट बनाकर रखिए। आप लोगों ने बना ली होगी, ज्यादातर लीडर्स ने बना ली है। उन अचीवर की लिस्ट पर काम करना है आपको अपने, और क्या कराना है? सबको शुभारंभ प्लस शुभारंभ प्लस, मतलब डायरेक्ट सेल कराना है, जितना सेल कराना है सेल कराना है सेल कराना है। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक है तो हम फर्स्ट सेल पर तो काम कर ही रहे हैं, फर्स्ट सेल पर तो काम करना ही है, इस पे आगे बात करने ही वाला हूं। और रीपर्चेस पे भी जरूर काम कीजिए। आपने ढेरों साथियों के भी मैसेजेस देखे, उन सबके मैसेज में आ रहा ना कि इन्होंने शानदार 5 बीवी 10 बीवी लेकर के अपना लॉयल्टी क्लब में नाम रख लिया। आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क में आपकी जो टीम है साथियों, आप हर एक व्यक्ति को उसके उन प्रोडक्ट को रिप्लेस कराइए जो उनकी जरूरत का है, कहीं और से लेते थे। इस पर स्पेशल हमने सेशन किया हुआ है, पावर ऑफ रीपर्चेस पर। आप सभी जानते हैं ये सेशन मैंने खुद ऑनलाइन लिया हुआ था, उस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और अपने टीम के प्रत्येक व्यक्ति को रीपर्चेस जरूर कराइए। और ये हर महीने करना है, हर महीने करना है। साथियों, कमिटमेंट आप सबका है, सबका हो चुका होगा मुझे उम्मीद है, और जिनका नहीं हुआ होगा उनको जरूर करा लीजिएगा। तो साथियों, 5 बीवी से ज्यादा प्रति माह कम से कम 10 तारीख तक, आज 1 तारीख है, इसी महीने के 10 तारीख तक आपको जरूर अपने टीम के लोगों के खरीदवा लेने हैं, अपना सबसे पहले खरीद करके, और लिस्ट बनाकर अपनी रखनी है, अपनी टीम में कितने लोग आपने रीपर्चेस कराया। साथियों, उसके बाद आप क्या कीजिए, याद रखिएगा कि जैसे आज एक मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपको अपने टीम में लगातार ग्रुप मीटिंग सिटिंग करनी है, लगातार ग्रुप मीटिंग सिटिंग करनी है, क्योंकि एक बार बात करके नहीं छोड़ना है। याद रखना, लगातार ग्रुप मीटिंग और सिटिंग करनी है, बार बार लोगों के साथ में। और साथियों, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगले 3 महीने सोना भूल जाइए, अगले 3 महीने याद रखिएगा, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए। आप बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, सारे काम छोड़ने का मतलब क्या है, ये नहीं बोल रहा हूं कि खाना सोना नहीं छोड़ दीजिए, सोना कम कर दीजिए, खाना कम कर दीजिए, वो इधर उधर गप्पे मारना बंद कर दीजिए, टीवी पिक्चर बंद कर दीजिए, खेलना कूदना बंद कर दीजिए। साथियों, 3 महीने आप पूरा टारगेट कर लीजिए कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने में, और 3 महीने के बाद एंजॉय कीजिएगा गोवा में, थाईलैंड में जाकर के। तब मजा आएगा, तब मजा आएगा जब पैसे भी रहेंगे, तब मजा आएगा जब आपके साथ सम्मान भी रहेगा। तो साथियों, मीटिंग सिटिंग्स बढ़ानी है। लीडर्स, अचीवर्स, सारे ब्रोंज एंड अबव अचीवर्स, रैंक अचीवर्स, आपकी तो हर हफ्ता ग्रुप मीटिंग, पर्सनल सिटिंग होनी चाहिए। आपकी टीम के साथ बैठ बैठ करके प्रमोट कीजिए। याद रखिएगा, जितने भी मेरे भी आज तक क्वालिफाई निकले वो वही लोग थे जिनके साथ मैं बैठ बैठ करके मीटिंग करता था। मैं आपको अपने शुरुआती दौर की बातें बता रहा हूँ, जहां पर मैंने बिजनेस शुरुआत की थी। ऐसी नीलम जी के साथ बैठता था, ऐसी लीडर्स के साथ बैठता था, उनको बताता कि ये करना है, ये करना है, बार बार मीटिंग होती थी, इसके कारण लोग खड़े हुए थे। ऐसी राम प्रसाद जी के साथ बैठता था, राम प्रसाद ये करना है, वो करना है, यही तो सब चीजें, यही विकास के साथ बैठता था, तो ऐसे ही लीडर्स के साथ लगातार बैठता था। पाठक जी हो चाहे जो भी डायमंड है, इन सब के साथ हम सीटिंग करते थे। तो आप भी अपने पर्सन, उस समय डायमंड नहीं थे, उस समय फ्रेशर थे, उस समय नए एसोसिएट थे, तो आपको भी अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग, पर्सनल सीटिंग करनी है साथियों। और सेल कैसे होगा? सौदा प्लान से। सेल से सौदा प्लान कैसे होगा? तो सौदा प्लान की जितनी भी संभावनाएं हैं, जहां जहां पर सेमिनार होता है वहां पर आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। जिस दिन सेमिनार हो आपको पहले से पता होता है, आपको पूरी ताकत होनी चाहिए, उस दिन आपके सेमिनार में संख्या होनी चाहिए। कारण ये है साथियों, मेरे सीनियर ने बताया था कि भैया तुमको सेल ज्यादा करना है तो सौदा प्लान ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं बुद्धि लगाया, बिलासपुर में मैं काम करता था,
तो मैं क्या करता था, एक तो ऑटो बुक कर लेता था या और अपनी बाइक रखता था, अपनी गाड़ी में बैठाता था, ऑटो में बैठाता था। लोग आप सोचिए कि अपने आप अलग अलग तरीके से उठा उठा करके लाइए। मैंने आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छे से बता दूं, राम प्रसाद जी लोग कवर्धा में रहते थे, गाड़ी बुक कर करके ऐसे उनको बुला लेता था। लीडर्स को बोलता था कि मैं गाड़ी बुक करता हूँ, भाई तुम लोग आ जाओ, इनवाइटीज ले आओ। तो हम इस तरीके से भी लोग इकट्ठा करके बैठाते थे, क्योंकि मुझे एक चीज पता था, आज मैं जितने लोग को लाऊंगा, जितने ज्यादा सेमिनार में बैठेंगे, उतनी ज्यादा संख्या अब मेरे को रिजल्ट मिलने वाला है। तो जब सेमिनार हो साथियों, सेमिनार हम बोलते हैं आटा चक्की है, जितने इनवाइटीज डालोगे ज्यादा डीडी निकलने वाली है। तो सेमिनार के दिन वहां पूरी ताकत लगाइए, क्योंकि सेमिनार हर दिन तो होता नहीं है, जिस दिन होता है उस दिन पूरी ताकत लगाइए। उसके अलावा प्रतिदिन 1-to-1 कीजिए, प्रतिदिन 1-to-1 कीजिए, प्रतिदिन आपका हर दिन होना चाहिए। और प्रतिदिन 1-to-1 की बात करूं साथियों, तो याद रखिएगा आपको कम से कम 10 प्लान तो दिखाना है, आपको कम से कम प्रतिदिन 10 प्लान तो दिखाना है। याद रखिएगा 10 प्लान प्रतिदिन दिखाना ही है। क्यों? एक बात बताइए, मैं आपको एक डेटा भी देने वाला हूं। एक बात बोली जाती है, वो लोग जो ना, वो लोग जो दिन में 5 से 6 घंटे काम करते हैं ना, वो लोग सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हैं। जो सिर्फ 5 से 6 घंटे काम करते दिन में, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में बड़े लक्ष्य होते हैं साथियों, वो लोग ना 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक भी काम करते हैं। अगर आप दिन में 1-2 लोग को प्लान दिखा रहे हो, तो फिर आप कहां से बड़ा काम करने वाले हो? वही वाली बात हुई ना कि आप सोच बड़ा ही नहीं रख पा रहे। बड़ा सोच रखो, टारगेट क्वालिफाई करना है, तो आपको याद रखना है 1-to-1 10 प्लान तो रोज आपको दिखाना ही है। अब क्यों होगा, आगे मैं डाटा देने वाला हूं। उसके साथ साथ आपको ग्रुप प्लान दिखाना है। आपको जहां जहां पर मिले, कोई एसोसिएट बोलता है कि मेरे 10 लोग आ सकते हैं, पर 4 लोग आ सकते हैं, वहां जाकर के ग्रुप प्लान कीजिए। ठीक है? तो सेमिनार में 1-to-1 में और ग्रुप प्लान में पूरी ताकत जगह लगा दीजिए। लगाएंगे? लगाएंगे? मुट्ठी बांध कर बोलिए, लगाएंगे? यस, लगाएंगे साथियों। और अपने टारगेट के अनुसार अपनी संख्या को प्लान दिखाना है। साथियों एक बात बताइए कि आप कोई नॉनवेज खाने वाला एक बड़े हाथी को खा सकता है? नहीं खा सकता। और मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो क्या मैं एक पूरे बोलते हैं ना बहुत बड़ा वो किड़गा बोलते हैं, धान की कोठी, एक धान की कोठी में मान लो 10 टन अनाज है, चावल है, मैं बोलता हूँ, तो क्या मैं खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। लेकिन सोचिए कि थोड़ा 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 एक हिस्सा हिस्सा खाता गया, लगातार हर दिन खाता गया, तो वो पूरा हो गया। तो हाथी को भी जो नॉनवेज खाने वाला होगा ना, वो खा जाएगा। हाँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वो बोले कि 100 ग्राम खाऊंगा, अरे भैया तू 100 ग्राम, तेरी कैपेसिटी 1 किलो की, तो 1 किलो खा लेना, तो वो जल्दी होगा। कहने का मतलब है, आपका अपना लक्ष्य, अपना टारगेट है, उसका संख्या आपको पता है, तो उस संख्या के अनुसार आपको 14 प्लान करना है। और साथियों अपने टीम के लोग की लिस्ट जरूर बनवाएं। हम बातें जरूर करते हैं और प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमने किसी का टारगेट सेट कराया है, किसी को कंपनी ऑफर के लिए प्रेरित किया है, तो क्या उसने अपनी लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई है? चेक कीजिए, बातें नहीं, चेक कीजिए। और उस लिस्ट की संख्या, जिसको नहीं प्लान दिखाया गया, उस लिस्ट की संख्या, उसको फोटो अपने सीनियर के पास भेजिए। भेजेंगे? सभी भेजेंगे? अपने सीनियर के पास उन एसोसिएट की लिस्ट की कॉपी भेजिए जिनको आप क्वालिफाई कराने वाले हैं। उदाहरण के रूप में मैंने राम कुमार जी को टारगेट किया कि राम कुमार जी, बधाई हो, आपको बेहतरीन कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करना है। अब मैंने खाली बात किया पर उसकी लिस्ट ही नहीं बनवाई, तो कैसे क्वालिफाई होगा? तो आपको उसकी लिस्ट बनवानी है, और उसको लिस्ट की संख्या और फोटोज को आप अपने एलओएस के पास भेजिए। साथियों उसके साथ इन्विटेशन में मदद कीजिए, उसे सिखाइए। कोई भी चीज यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 महीना 10 महीना लगेगा, अरे 2 दिन भी जाकर प्रैक्टिस करेंगे आप उसके साथ में, तो सीख जाएगा। तो उसको इन्विटेशन करना सिखाइए, उसको प्लान करना सिखाइए, उसको फॉलो करना सिखाइए। साथियों उसके साथ फील्ड में जाइए। जिन एसोसिएट को आपने टारगेट किया है, उनके लिस्ट की कॉपी आप अपने सीनियर के पास भेजिए, उनके साथ जाकर प्लान दिखाने पर, उनके फॉलो करने पर शुरुआत में मदद कीजिए, और उसको तुरंत सिखाइए, बोलो प्रैक्टिस कराइए। साथियों आज के समय में जूम कितना अच्छा चीज है। आप रात को चाहे तो 12 बजे भी बैठ करके उसको प्लान दिखाना सिखा सकते हैं, उसकी इन्विटेशन करना सिखा सकते हैं। 24 घंटे जूम तो आप लोग के लिए फ्री है, 40 मिनट्स तो आपके लिए फ्री है। आप हम पेमेंट वाला करते, आप फ्री यूज कर सकते हो। तो अपने टीम में आप लगातार मीटिंग्स करके सिखाते जाइए, और आप टारगेट कीजिए कि मैं अपने टीम में इतने लोगों को प्लान दिखाना सिखा रहा हूँ, इतने लोगों को फॉलो करना सिखा रहा हूँ, इतने लोगों को इनोवेशन करना सिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें सिखाइए, टारगेट कीजिए। वो सारे साथी जो आपकी टीम में आ चुके हैं, जिनकी कुछ टीम बनते जा रही है, उनको ये सब सिखाते जाइए और मदद करते जाइए। 2 काम करना पड़ेगा, एक अपने हिस्से काम और एक उनके हिस्से के काम, और उनका तीसरा जो है, उनको वही काम को कराना होगा। हमारा बिजनेस तो है ना, ऊपर वालों से पहले पूछो कैसे, खुद करो और निकलो बताओ ऐसे, और करा लो। यही तो बिजनेस है साथियों। इसी तरीके से उनको साथ काम कीजिए। और हाँ,
बीच बीच में घर वापस मत आइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर सुबह तो निकला तो था, फिर पता चलता है कि 10 बजे कहाँ, 9 बजे, 6 बजे निकला सर बढ़िया, फिर क्या पता चला 8 बजे घर वापस। क्या हो गया भाई? पता चलता है कि होता ही है कि लोग क्या करते हैं कि सर मैं निकला था 4 लोग से मिलने के लिए, 2 लोग अभी थे, अब 2 लोग तो नहीं है सर, क्या करूं भैया मेरे। और उसके बाद क्या करने वाले हो? उसका सर उसका फिर ना फिर 4 और लोग से मिलने वाला हूँ। मेरे भाई आने जाने में समय मत गवाओ, एक बढ़िया सी बुक पकड़ लो, शानदार अपने मोबाइल में वीडियो रख लो, कहीं बैठ जाना, कहीं बाहर में नाश्ता कर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल इंडियन शेफ साहब के लोग के लिए इंटरनेशनल बोलूं, इंटरनेशनल ही है हमारा नाश्ता है समोसा। कहीं भी बैठ जाते, चाय समोसा खाते, 2-3 घंटा वहीं पुस्तक पुस्तक पढ़ लेते थे, 1 आध घंटा इंतजार कर लेते थे, फिर किसी फील्ड में चलाते थे। कई लोग गलती क्या करते हैं, अभी सुबह निकले पर चलो 9 बजे 8 बजे घर वापस आ गए। मेरे भाई जब निकले हो ना तो याद रखो, खाना पीना किनारे करके अपने काम को पहली प्राथमिकता में करके निकलोगे तो बिल्कुल करेंगे सभी के सभी साथी। मुझे पता है ये सारे टाइगर्स है और ये सब करने वाले लोग क्वालिफाई 100% करने वाले हैं साथियों। ठीक है, इनोवेशन। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, पासपोर्ट रेडी रखिए। क्या है, बिलीविंग इज अचीविंग। एक किस्सा बताना चाहूंगा आप सभी को। एक बड़े भोले भाले से पंजाबी सरदार जी थे, एकदम बहुत प्यारे भोले भाले पंजाबी सरदार जी। सरदार जी ना बजरंग बली के बड़े भक्त थे। मैं भी बजरंग बली का भक्त, आज मंगलवार का दिन भी है, बहुत शानदार दिन। तो वो प्रतिदिन सुबह शाम बजरंग बली की आराधना करते, हनुमान चालीसा करते, पूजा पाठ करते और एक नारियल चढ़ाते थे। इतने भक्त थे कि सब जानते थे ये जो सरदार जी ना ये हनुमान भक्त है करके। तो उसके एक मित्र ने कहा, यार तू तो हनुमान जी का इतना बड़ा भक्त है, क्यों ना हनुमान जी से प्रार्थना कर कि तेरी लॉटरी लगा दे और तेरी लॉटरी लग जाए और तेरी गरीबी दूर हो जाए। भोला वाला सरदार मस्त अगले दिन बजरंगबली के सामने, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे, ऐसा बोलते बोलते अब बोले बोले कि प्रभु मैं नारियल के साथ साथ लड्डू भी चढ़ाऊंगा और 2-2 नारियल चढ़ाऊंगा और लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा बोल बोल के हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें। और हनुमान जी भी मन मुस्कुरा रहे हैं, हाँ अंदर मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन हो गया, सरदार जी 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, हनुमान जी के सामने खड़े होकर, हे प्रभु बजरंगबली मेरी लॉटरी लगा दे, मेरी लॉटरी लगा दे। हनुमान जी प्रकट हो गए, हे भोले भाले इंसान, मैं तो तेरी लॉटरी लगाने को तैयार हूं, बेताब हूं, पहले लॉटरी तो खरीद। साथियों वो भोला वाला सरदार लॉटरी खरीदे बगैर ही लॉटरी लगा दे की ब्रट लगा रहा था। साथियों कहीं ना कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हम विदेश जाना चाहते हैं सर, हम बैंकॉक जाना चाहते हैं सर, पासपोर्ट कहाँ है मेरे भाई? अभी तो अप्लाई नहीं किया सर, मतलब कहीं ना कहीं लॉटरी खरीद नहीं रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिए। साथियों पासपोर्ट अप्लाई जैसे ही आप करेंगे, आपका पासपोर्ट आएगा ना, याद रखिए आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अप्लाई करते करते आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन मैं काम के लिए बढ़ रहा हूं। और पासपोर्ट जब घर आएगा, आपके घर वाले बोलेंगे ये क्या है? पासपोर्ट है, विशेष लोग का बनता है जो विदेश जाते हैं, और आप विशेष बन जाएंगे। और आपके पास पासपोर्ट आएगा ना, मतलब लॉटरी आ गई, इसका मतलब है वो लगने वाला है। गारंटी जिसने पासपोर्ट बनवा लिया उसके पासपोर्ट ठप्पा लगने वाला है विदेश का। तो आप भी पासपोर्ट अप्लाई करवाइए साथियों। इसके लिए सीनियर की मदद ले लीजिए, आजकल बड़े आसानी से पासपोर्ट बन जाता है। सबसे पहला काम, आज 1 तारीख है, जितने सारे साथी हो अगले 1 हफ्ते के अंदर आप लोग अपना पासपोर्ट की अप्लाई जरूर कर दीजिए, आवेदन जरूर लगा दीजिए। इस 1 से 10 तारीख के बीच में अपना आवेदन भी लगा लीजिए, क्योंकि वो बन के पाने में प्रोसेस भी लगता है। साथियों आपने लॉटरी खरीद ली ना तो मिलने वाला भी है, तो पासपोर्ट सबका अप्लाई करेंगे? करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, सब के सब करेंगे। ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि विदेश यात्रा साथ में चलना है। और साथियों आप लोग के लिए हमारे लिए बेहतरीन गुड न्यूज है कि 30 नवंबर तक के 30 नवंबर तक के 30 नवंबर तक के हम सब के लिए बेहतरीन मौका, टारगेट शुरू होने के बाद से कम हमारे टीम एसटीपी ने मौका दिया है। क्या दिया है? टीम एसटीपी के टॉप लीडर्स के साथ में अचानक मार जंगल में घूमने का मौका, एक दिन एंजॉय करने का मौका। तो आपको क्वालिफाई करना तो है, लेकिन कब करना है? 30 नवंबर तक के गोवा क्वालिफाई कर लीजिए, कम से कम गोवा क्वालिफाई कर लीजिए। और साथियों 30 नवंबर तक गोवा क्वालिफाई किया जा सकता है, मैं आगे बताने वाला हूं। 30 नवंबर तक क्वालिफाई किया जा सकता है, मैं आगे बताने वाला हूं। और अगर आपने 30 नवंबर तक गोवा क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास अगले समय बचे रहेंगे जिसमें आप अपनी टीम की और भी क्वालिफाई निकाल पाएंगे और आपका 100% विदेश यात्रा हो जाएगा। साथियों तो विदेश यात्रा के लिए 30 नंबर क्वालिफाई कर, पहले गोवा क्वालिफाई कर लें, करें
चलो, उसके लिए आपको टारगेट सेटिंग चार्ट पर काम करना पड़ेगा। जिस दिन से टारगेट आया है 30 नवंबर तक का, ये हमने टारगेट सेटिंग चार्ट पे बना रखा हुआ है कि ऐसे ऐसे इतना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। फ्रेशर का टारगेट सेटिंग चार्ट का एक हिस्सा है कि उसको 19 तारीख से टारगेट 30 नवंबर तक का डेट मिला हुआ है, तो उसको 30 नवंबर तक के 4200 लेफ्ट राइट में चाहिए। तो उसको क्या करना है, आप टारगेट सेटिंग चार्ट आप सभी को मिला है, जहां पर बीवी नीड मतलब जहां जरूरत है कितना बीवी चाहिए लिखा है, और जितना ग्रीन हुआ है बगल में लिखना पड़ता है। जैसे आज की डेट में बात करूं मैं 1 नवंबर, तो अब आप यहाँ पर आ जाइए जहां पर 2 नवंबर लिखा है, क्योंकि कल क्लोजिंग का दिन है, बुधवार का दिन है। आप जा करके जैसी क्लोजिंग होता है, ग्रीनिंग होता है, अगले बगल में लिख दीजिए कितना बिजनेस वॉल्यूम का डायरेक्ट सेल हो चुका है, कितना डायरेक्ट सेल हो चुका है, सॉरी अपना टोटल सेल हो चुका है। इसके लिए आपको कंपनी के वेबसाइट में जाकर प्रमोशन स्टेटस को चेक करना है, और आपने अपने लेफ्ट का और राइट का इसमें जाकर लिख देना है। यहाँ पर आपको 2 तारीख को कितना चाहिए था, 1200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए था लेफ्ट में, और 1200 बिजनेस चाहिए था राइट में। अब आपका हो सकता है 400 होगा, हो सकता है 200 होगा, तो आपने जो ग्रीन है बगल में लिख देना है, 26 के बगल में लिख देना है 200, और जहां पर 26 सॉरी 2 नंबर के सामने 1800 बगल में लिख देना है 400 300 जो भी होगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने क्या किया था, आज से 31 तारीख तक के मैं आपको जो चीज अभी बताने वाला हूं, उसके बाद आपका 100% 30 नवंबर तक के गोवा होने वाला है। जानना चाहेंगे इसी एक महीने में जिन्होंने अभी काम चालू किया होगा, जिन्होंने अभी शुरुआत की होगी, जो आज से टारगेट पर मेहनत करने वाले हैं, 30 दिन के अंदर उनका गोवा क्वालिफाई गारंटी होने वाला है, गारंटी होने वाला है। कैसे होगा बताने वाला हूं, लेकिन टारगेट सेटिंग चार्ट को जरूर मेंटेन कीजिए। इसके लिए अपने सीनियर की जरूर मदद लीजिएगा। बड़ा सिंपल है, आपको यही तो देखना है कि 2 नवंबर तक कितना बिजनेस वॉल्यूम हो जाना था, 2 नवंबर तक लेफ्ट में राइट में मान लो उतना हुआ है, तो उसके बाद बचा कितना है वो देख लेना है। उसके लिए अगले हफ्ते मेहनत करना है, अगले दिन मेहनत करना है। साथियों 30 दिन में आप अगले क्वालिफाई करने वाले हैं। ये बातें मैं बताने वाला हूं आज आपको, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर बोलना चाहूंगा साथियों, कि आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि आप कंपनी ऑफर में क्वालिफाई करने वाले हैं। इसीलिए बोला लॉटरी खरीद लीजिए। आपके अंदर में शानदार बेहतरीन ढंग से आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, टारगेट सेटिंग चार्ट में काम करना है, आप पासपोर्ट अप्लाई करना है। ये बातें को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपने लॉटरी खरीदी तभी तो लॉटरी लगेगी। आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, आपने पासपोर्ट बनवाया, इसका मतलब ठप्पा लगेगा। फिर से बता रहा हूं साथियों, मैं एक बात बोल रहा था कि 10 से 12 घंटे काम करना है, कम से कम एवरेज में आपका 10 से 12 घंटे काम करना है। इसका मतलब है 12-15 घंटे का टारगेट प्रतिदिन का बना करके चलिए। साथियों जो लोग 5 से 6 घंटा काम करते हैं ना, वो सिर्फ अपने घर में अपना सिर्फ पेट की व्यवस्था कर पाते हैं। अपने आसपास मजदूरों को देखते हो आप लोग, तो जितना जो बड़ा लक्ष्य लोग वाले होते हैं ना, वो ज्यादा काम करते हैं। मेरे सीनियर ने सिखाया था, अतुल जी अगर आपको वाकई में कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है, अब बोलोगे कि सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा बस काम कर दोगे तो क्वालिफाई कैसे होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। साथियों मैंने उस समय पे अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेकर के, काम नौकरी में था, छुट्टी ले लेकर के मैं दिन भर फील्ड में रहता था। और उसके अलावा मैं एक और चीज तय कर लिया था, जब मैं रहूंगा, जितने टाइम रहूंगा मैक्सिमम फील्ड में रहूंगा। मैं सिर्फ घर में सिर्फ रात को सोने आऊंगा, और जब मैं ब्रेक, मेरे को जब लगा कि हाँ अब मेरा यहाँ से यहाँ तक ब्रेक मिला तब आऊंगा, बाकी मैक्सिमम टाइम फील्ड में रहूंगा। तो साथियों नॉर्मल काम करके बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो आपको विशेष काम तो करना पड़ेगा, लक्ष्य हासिल करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको साथियों की सिस्टम और सीनियर की मीटिंग्स में अवश्य रहें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, काम कर रहा हूं काम करके सिस्टम सीनियर की मीटिंग से भी गायब हो जाते हैं। साथियों फील्ड में रहना है, पर ये याद रखिएगा जहां पर सिस्टम और सीनियर की मीटिंग हो, उस जगह को पहले से आपको पता होता है, वहां पर कभी मिस नहीं करें। आप बिल्कुल फील्ड में होंगे, आप बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा सीखना भी जरूरी है, कुल्हाड़ी की धार भी तेज करना जरूरी है। आज क्यों सीख रहे हैं, अभी हम फील्ड में भेज सकते थे, लेकिन आज हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सीखना भी जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक लकड़ी काटने वाली फैक्ट्री में, जहां पर बहुत से लकड़हारे थे, वहां पर एक लकड़हारा था, बहुत समय से काम कर रहा था और उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। इसी बीच में एक नया लकड़हारा आया, और वो ये लकड़हारा दिन में 10 पेड़ काटता था, वो आकर के दिन में 20 पेड़ काटता था। तो नया लकड़हारे की तनख्वाह भी बढ़ गई, उसकी तरक्की हो गई, ज्यादा पैसा मिलने लगा। पुराना लकड़हारा बोला, भाई मेहनत तो मैं भी तुम्हारी जितना करता हूँ, मैं तो मेहनत तुम्हारी जितना करता हूँ, पर मेरी लकड़ी कम कट रही है, तुम ज्यादा पेड़ काट के आते हो, ज्यादा पैसा कमाते हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो नए लकड़हारे ने पुराने लकड़हारे से पूछा कि तुम करते क्या हो। तो बोला कि मैं दिन भर एक बार कुल्हाड़ी लेकर निकलता हूँ, दिन भर काटते रहता हूँ, काटते रहता हूँ। तो नए लकड़हारे ने पुराने लकड़हारे से कहा कि भाई मेरे, मैं क्या करता हूँ बताता हूँ।
जब मैं एक पेड़ काटता हूं, 2 पेड़ काटता हूं, 3 पेड़ काटता हूं, तो उसके बाद फिर अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूं। मतलब वक्त वक्त में अपने एनर्जी को, उत्साह को, अपने एजुकेशन को ठीक करता हूं। साथियों इसी कारण वही उतनी मेहनत करके उसने ज्यादा रिजल्ट लिया, उतनी मेहनत करके आप भी ज्यादा रिजल्ट लेंगे। जब जब आपके सिस्टम और सीनियर की मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, वहां पर अवश्य रहिए, उसे कभी नहीं छोड़ना, याद रखना। जब जब याद रखिएगा, अगर वहां पर जाएंगे तो अगर आप बिना गए ना 10 डिग्री निकाल रहे हैं, तो वहां गएंगे तो 20-30 डिग्री निकालेंगे। इसलिए सिस्टम और सीनियर की मीटिंग में अवश्य रहिए, सिस्टम के सारे एक्टिविटीज में जरूर रहिए। ये बिजनेस को कई गुना ग्रोथ देने वाले एक्टिविटीज हैं। और अपना अपने टीम की चेक लगातार बनाने पर फोकस करना है। साथियों याद रखिएगा, मेरे सीनियर ने मेरे चेक की बात की थी, अतुल जी जीवन में आपका कभी चेक जीरो नहीं होगा। तो यही जिम्मेदारी मैंने ली। और साथियों अपने लेफ्ट राइट के मैं अपने अचीवर्स का लिस्ट बना रखा था, और हर हफ्ता उनका चेक देखता था, हर हफ्ता उनको चेक प्रमोट करता था। बधाई हो शुक्ला जी, बधाई हो साहू जी, आपका शानदार 5,000 का चेक बना है ना, अगले सप्ताह 10 करना है, 8 करना है। और इससे ऐसे करके आप अपने टीम के, अपने और अपने टीम के चेक पर जो काम करते हैं, वो लोग क्वालिफाई जरूर करते हैं। तो अपने टीम के प्यारे साथियों का, उनकी चेक पर काम कीजिए, और ज्यादा बिजनेस वालों के प्रोडक्ट सेल के लिए प्रमोट कीजिए। साथियों सेल करने आप जाते हो, आप भी सोचते हो यार इसको मैं 10,000 का बेचूं कि 20,000 का बेचूं। आप छोटा मत सोचिए, आप प्रमोट तो कीजिए, आप प्रमोट तो कीजिए, वो भगवत गीता लेगा, आप प्रमोट तो कीजिए, वो टॉकिंग ट्रेड लेगा, आप प्रमोट तो कीजिए 200 वालों का प्रोडक्ट लेगा। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, टीम एसटीपी के इसी ग्रुप के लोग, अमित से प्रकाश सर जी ने ही बस एक ग्रुप का आपको लिस्ट भेजना चालू किया, तो इतने सारे लोग जो है डबल सेल का लाइन लगा दिए हैं। 300 के आसपास डबल सेल हो चुका है। साथियों अभी कुछ ही समय में, और ये शुरुआत है, ये सोचिए आप भी अपने टीम में 200 बिजनेस वॉल्यूम, डबल आईडी, ट्राई आईडी को प्रमोट कीजिए। याद रखिएगा ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का, आप जब किसी के घर में गए, सिंपल सी बात है, आप उसको 10, आप उसको 125 बिजनेस वॉल्यूम का सेल कहेंगे तब भी खरीदेगा, 150, 200 जितना। और उतनी मेहनत करके आप जब डबल आईडी प्रमोट करते हैं, तो निश्चित तौर पर 200 बिजनेस वॉल्यूम का आपका सेल होता है, 200 से ज्यादा होता है, और आप जल्दी बिजनेस वॉल्यूम कवर कर पाएंगे। आपका बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि कंपनी टारगेट में क्या है, 4200 बिजनेस वॉल्यूम है, 5400 बिजनेस वॉल्यूम है, तो बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। तो आपको अपने सेल का, जो सेल करते हैं उसका भी बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। टीम एसटीपी 100 से 125 से ऊपर तक सेल करती है, लेकिन आपने 150, 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्लस किया। आज से ढेरों लोग हैं जिनके पास मैसेज आता है कि 250, 300 तक का सेल कर रहे हैं। तो साथियों जब ये करते हैं आप ना, तो आपका टारगेट जल्दी अचीव होने वाला है। बाकी एक चीज जरूर बोलूंगा साथियों, 80-20 का सिद्धांत, पेरेटो का सिद्धांत हर जगह काम करेगा, मतलब करेगा, ये जीवन भर करता है, यहां पर भी करेगा। आपको चिंता ये नहीं करना है कि मैं आज 10 लोग से मिला सर, 50 लोग से मिला सर, क्या हुआ रिजल्ट। साथियों आपको अपना लक्ष्य पता है ना, उस लक्ष्य पता है, उसके हिसाब से अपने काम को कीजिए। हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपना लक्ष्य पता नहीं होता, या लक्ष्य पता होता, कैलकुलेशन नहीं पता होता। तो चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैंने अभी आपको कहा कि 30 दिन में आप गोवा क्वालिफाई कर सकते हैं, जानना चाहते हैं 30 दिन में गोवा क्वालिफाई करना, फ्रेशर एकदम कैसे करते हैं, यस चलिए। सर। बड़ा सिंपल सी बात है, 4200 बिजनेस वॉल्यूम का आपको पेयर चाहिए। इसका मतलब है 21 टॉकिंग ट्रेड लेफ्ट से, 21 टॉकिंग ट्रेड राइट से चाहिए। सेल पता चल गया आपको। अब 21 आपको चाहिए, तो उसका 5 गुना सौदा प्लान आपको दिखाना है, 5 गुना सौदा प्लान फॉलो करना है, ये क्लियर कट है। 5 गुना करोगे तो गारंटी होना है, उससे पहले हो जाएगा, लेकिन उतने में तो गारंटी हो जाएगा। इसका मतलब है अगर 21 टॉकिंग ट्रेड निकालना है, तो 105 लोगों सौदा प्लान, ठीक है, 105 सौदा प्लान करना है। वहां पर एसटीपी आएगा, 105 एसटीपी है ना, ठीक है, 105 एसटीपी आएगा। सौदा प्लान करना है कितना, 105 सौदा प्लान करना है, कितना, 105 सौदा प्लान करना है। अब 105 सौदा प्लान लेफ्ट में, 105 सौदा प्लान राइट में जब आपकी टीम में होगी, तो आपका क्या हो चुका रहेगा, गारंटी है गोवा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास 30 दिन का समय है। आपका टोटल 210 सौदा प्लान करना है 30 दिन में। 30 दिन में 210 सौदा प्लान करना है, 30 दिन में 210 सौदा प्लान करना है, तो 30 दिन से भाग दे दीजिए, इसका एवरेज आ गया 7 सौदा प्लान आपकी टीम में प्रतिदिन हो रहा है। तो 30 दिन में गारंटी है आप क्या करने वाले हैं, गोवा की यात्रा क्वालिफाई करने हैं। मतलब 30 दिन बाद 30 नवंबर को आप हमारे साथ श्री अमित सर, श्री प्रकाश सर, श्री राकेश सर जैसे और हमारे डायमंड लोगों के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। करना है तो साथी आपको सौदा प्लान तो बढ़ाना पड़ेगा। और क्या करना है, 7 सौदा प्लान अगर आपको करना है, तो 4 लेफ्ट की टीम से, 4 राइट की टीम से मिनिमम प्रतिदिन आना चाहिए। प्रतिदिन 4 से 4, 4 लेफ्ट से 4 राइट मिनिमम होना ही चाहिए। अगर ये होगा आपकी टीम से, फ्रेशर भी गोवा क्वालिफाई करने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, भगवत गीता निकाल लेते हैं।
भगवत गीता 28 पेयर में हो जाएगा। तो आपको 140 एसटीपी चाहिए होगा एक साइड से, 140 एसटीपी चाहिए होगा दूसरे साइड से। इसका मतलब है 280 एसटीपी चाहिए होगा टोटल टीम से, और इसका 30 से भाग दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा आपको, इसका मतलब हो जाएगा कि 10 सौदा प्लान आपका, सीधा सीधा बात है, प्रतिदिन लगभग 10 सौदा प्रतिदिन, 5 लेफ्ट की टीम से और 5 की राइट की टीम से प्रतिदिन 5 सौदा प्लान मिनिमम आपका होगा। तो भी आप 30 तारीख को गोवा हमारे साथ गोवा का अचीव करके अचानक मार के जंगल में छुट्टियां मना रहे होंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा, मजा आएगा साथियों। और वहां पर आपको जो शिक्षा मिलेगी, आपको उस दिन जो आप समय बिताएंगे, उस दिन जो आपको ट्रेनिंग मिलेगी, उस दिन जो माहौल मिलेगा, गारंटी है आप विदेश यात्रा क्वालिफाई करेंगे, गारंटी है। जो गोवा क्वालिफाई करके 30 तारीख तक आ रहा है वो विदेश यात्रा भी जाने वाला है। तो साथियों इस तरीके से आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए। सिंपल है, जिसका जो टारगेट है उतना बिजनेस वालों का सेल को पर सेल में बांट लीजिए, जैसे हमने भगवत गीता और टॉकिंग ट्रेड से बनाया है। इसी प्रकार से और भी चीजों को बांट दीजिए। बड़ा सिंपल सा है, भगवत गीता की तरह आपको जो भी आपको सेल करते हैं 150 200 इस बिजनेस से बांट दीजिए। पर सेल आ गया, पर सेल के हिसाब से पर डे का सौदा प्लान आ जाएगा। यही आपको करना है। उसके बाद साथियों यही करते हैं तो आप तो बधाई हो, क्या होने वाले हैं? बधाई हो, आप क्वालिफायर होने वाले हैं। आप क्वालिफाई कर चुके रहेंगे साथियों। शानदार आपका आपके साथ गोवा जाने का मौका क्वालिफाई कर लेंगे। और इसी प्रकार से आप अपना बैंकॉक का भी आगे क्वालिफाई करने वाले हैं। टारगेट सेटिंग चार्ट, और ये आपको पता है कि सौदा प्लान कितना करना है, तो उसके बाद हमको सिर्फ फील्ड में तो रहना है साथियों, फील्ड में तो रहना है, फील्ड में रहना है, फील्ड में रहना है। और जो बातें सिस्टम सीनियर सिखा रही है, ये बातों पर काम करते जाना है, काम करते जाना है साथियों। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने टीमों में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कंपनी के, क्योंकि इस फील्ड में आप ज्यादा रिजल्ट चाहते हो ना, याद रखना आपको टीम एसटीपी ने पावर ऑफ रीपरचेज इसीलिए बताया है कि पावर ऑफ रीपरचेज के कारण आपके घर प्रोडक्ट आएगा और प्रोडक्ट यूजर लोग के अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप फील्ड में जाएं और आपके पास 10 लोग से मिले और 2 डीडी आए, तो अच्छा रहेगा कि जब फील्ड में जाए 10 लोग से मिले 5 डीडी आए 6 डीडी आए, तो अच्छा रहेगा। कौन सा अच्छा रहेगा, पहला कि दूसरा? दूसरा। आप चाहते हैं कि 10 में से 5 से 6 लोग आपको हाँ बोले, तब बोलेंगे जब आपके घर में खुद आप यूजर रहेंगे। जिन प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपकी टीम यूज कर रही है, डेफिनेटली उसको लेकर के टीम फील्ड में बहुत जबरदस्त फॉलो करती है, रिजल्ट जबरदस्त आता है साथियों। तो आपको क्या करना है, 100% यूजर बनना है। मेरा घर तो पूरा भरा पड़ा है सेफ साहब के प्रोडक्ट से। मेरे घर में हर वो चीज जो सेफ साहब लॉन्च करती है मैं लाता हूं, हर वो चीज जो सेफ साहब के यहाँ आती है वो मैं लाता हूं। तो साथियों आपके पास खुद भी उन प्रोडक्ट को लाते जाइए जो आपके, एक तो पहले जरूरत की चीजों को लाते जाइए, प्लस वो प्रोडक्ट भी अपने पास लाइए। जैसे भगवत गीता है, टॉकिंग ट्रेड है, आप इनकम का टारगेट बनाइए ना, आप टारगेट कीजिए, बुलसाई कीजिए, डबल बुलसाई कीजिए, आप बढ़िया सा टारगेट कीजिए और अपने लिए खुद से सेफ शॉप से एक भगवत गीता ले लीजिए, टॉकिंग ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तो डेमोन्स्ट्रेशन में काम आएगा। ये सारे प्रोडक्ट मेरे घर आता है, मंगाता हूं, और जो सारे प्रोडक्ट मंगाते रहेंगे साथियों, वो लोग 100% हर चीज में विजेता रहेंगे, 100% हर चीज में विजेता रहेंगे साथियों। इसलिए याद रखिए, क्योंकि ये हमको ना एक बार हासिल नहीं करनी सफलता। आज एक बार कंपनी ऑफर में हम मेहनत करेंगे, लेकिन ये सफलता की एक यात्रा है, ना कि पड़ाव है। सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हम एक सफलता नहीं लेंगे, हम लगातार हासिल करेंगे, क्योंकि आपको 6 बार आते आते गारंटी आप रैंक 11 डायमंडशिप हासिल कर लेंगे। इसलिए ये यात्रा आपके साथ टीम एसटीपी लगातार आपके साथ चलते रहेगी। तो इस बार लक्ष्य को हासिल करके दिखाना है, मुट्ठी बांधिए, एक बार फिर से बोलिए, लक्ष्य को हासिल करके दिखाना है, लक्ष्य को हासिल करके दिखाना है। यस साथियों, ये बेहतरीन टीम है। मैं इसको यहाँ पर स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं, मैं आप लोगों के चेहरे एक बार देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था एकदम एक्साइटमेंट के साथ लोग देख रहे हैं, एकदम एनर्जी के साथ देख रहे हैं। बहुत शानदार, मजा आ गया, बेहतरीन, मजा आ गया आप सबके चेहरे देख करके साथियों। बेहतरीन सेशन जो मुझे आज देने का मौका मिला, फिर से मैं अपने ग्रेट अप्लायंस का धन्यवाद देता हूं, आदरणीय श्री अमित सर, आदरणीय श्री प्रकाश सर जी, स्पेशली आप दोनों का, क्योंकि नई नई चीजें आप डिजाइन करते रहते हो और अमित सर जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इस सेशन को प्लान किया, डिजाइन किया, क्या क्या देना है, इसलिए स्पेशली सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सर जी आपका मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। आदरणीय राकेश सर से आपने क्वालिफाई करके अचीव करके दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। और सारे डायमंड जो लगे हैं टीम एसटीपी के लोग, साथियों आप सभी जानते हैं टीम एसटीपी 5 तारीख को कहां जा रही है? ऊटी जा रहे हैं। देखो अभी हम ऊटी जा रहे हैं, लेकिन जो साथी ऊटी नहीं जा पा रहे हैं उनके साथ गोवा चलना है, उनके साथ तो विदेश यात्रा जाना है, बैंकॉक जाना है, चलना है ना, चलना है।
तो साथियों देखिए मजा कब आएगा, छुट्टियां मनाने के लिए, जब छुट्टियां मनाने ऐसी जगह में जाएंगे। अभी कोई आराम नहीं करेगा, बोलते हैं ना आराम हराम है। अभी तो भूख नींद सब त्याग दो, क्योंकि हमारे लिए इंतजार कर रहा है बैंकॉक। अगली फ्लाइट आपके लिए है, आपका इंतजार कर रहा है साथियों। तो साथियों विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बात तो यहीं तक की थी, और अगले सप्ताह फिर एक और धमाका होगा, फिर एक और शानदार सेशन मिलेगा। आगे की बातों के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं लोकेश जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।